विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जाने वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अंडे नगरी चौपट राजा ऑक्सीजन लगी। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। कल मैंने आपको खबर दी थी सूत्रों के अनुसार कि हाथरस में जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या पुलिस प्रशासन, इसका जिम्मेदार कौन, आम नागरिक से खिलवाड़ क्यों, ये मैंने कल बातमी लगाई थी। तो आज मैंने जनता के कुछ वीडियो लाए हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास बहुत से वीडियो है, लेकिन जितने जो लोग जो मरकर गिरे हैं, जो जख्मी होकर पड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर, वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना घड़ी हुई है, वो मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो मेरे चैनल को स्ट्राइक बैठ जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं दिखा सकता। लेकिन आम जनता की जो वहाँ पर जो नागरिक जो संतुलन आप लोग बिगाड़ चुके हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी के साथ विपक्ष नेता लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा इसका जिम्मेदार पूरी सरकार है, पूरी इसकी जिम्मेदार सरकार है। और वहाँ पर नागरिक आप देख सकते हैं, आम जनता किस तरीके से प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रही है, उनके ऊपर बोल रहे हैं कि वो रास्ता अगर नहीं खोला होता, बंद ही रहने देते तो यह हादसा नहीं होता। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये भोले बाबा है कौन और ये कार्यक्रम किसने आयोजन किया था। उस आयोजन के दौरान क्या पुलिस प्रशासन को खबर थी, सरकार को खबर थी? आज जब इतने नामचीन बाबा है तो नागरिक आएंगे ही, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था नागरिक को कि हम भोले बाबा के दर्शन लेने के लिए जाएंगे तो हमारी जान धोखे में जाएगी। इसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार, बराबर है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये भोले बाबा है कौन। विश्व हरि भोले बाबा, विश्व हरि भोले बाबा अनुयायी भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। इनका विवादों से पुराना नाता है। स्थानिक लोगों ने बताया कि कांगेर जिले के पटियाला स्थित बहादुर नगर के रहने वाले हैं। सरकार विश्व भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया था। भोले बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के अलावा स्थानिक और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है। भोले बाबा और उनके अनुयायी मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। भोले बाबा के एक भक्त ने बताया कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। या रस लेने के बाद अचानक भगवान से साक्षात्कार और उसे समय से उनका झुकाव मध्य प्रदेश की ओर हो गया। उनका असली नाम सूरज पाल है और वो काजगंज के रहने वाले हैं। अब मेरा ये सवाल है पुलिस प्रशासन से
कि जब ये इतने बड़े नामचीन भोले बाबा है तो वहाँ पर ये प्रशासन को नहीं पता, प्रशासन वहाँ पर कितने उनकी तैयारी करके रखे हुए थे। और जिन लोगों ने ये भोले बाबा का जो आयोजन किया है, उस आयोजन जब कोई भी करते हैं तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन को बताया जाता है कि हम ऐसा ऐसा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सत्संग ले रहे हैं, तो उसका वहाँ पर बताया जाता है। तो ये प्रशासन को ये खबर नहीं थी क्या? जिन लोगों ने ये आयोजन किए थे, ये आयोजन में वो आयोजन किए हुए लोग प्रशासन को नहीं मालूम किए थे क्या? सरकार को तो पता ही चलता है जब इतने नामचीन लोग आ रहे हैं। तो ये सत्संग में जब भोले बाबा जब उनके दर्शन लेने के लिए जो नागरिक की जो मैं आपको बता नहीं सकता, इतने भयानक हादसे हुए हैं। हॉस्पिटल के बाहर ऐसे लावारिस के तरह ऐसा लाशें सटे हुए हैं, ना लाइट है, ना पंखा है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है। नागरिक वहाँ पर बता रहे हैं कि एक डॉक्टर नहीं है, एक सीनियर डॉक्टर नहीं है यहाँ पर जगह पर। अगर और एक तरफ सरकार कहती है हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम विश्व ये कर रहे हैं, हम तीसरी इस पर जा रहे हैं, हम उस पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब अचानक एक हादसा होता है तो उसके लिए क्या तैयारी कर रही है सरकार? आम नागरिक से खिलवाड़ क्यों? आम नागरिक वहाँ पर इतना बौखला गई है, आम नागरिक वहाँ पर बोल रही है कि ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार की है, इसका जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर नागरिक बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पूरा वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर किस तरीके से चल रहा है प्रशासन का, और प्रशासन अपने सीधे सीधे हाथ उठा रही है। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के बैरिकेड कहाँ थे जब इतनी भीड़ जब अचानक से आ रही है? जो भोले बाबा के जो नज़दीक जो उनके पैर छूने के लिए जो नागरिक आ रहे थे, उनको रुकाने के लिए उनके आजू बाजू कोई तो रहते हैं ना बाबा के। तो वहाँ पर प्रशासन क्या कर रही थी? इतनी बड़ी संख्या में जब पब्लिक थी तो प्रशासन का काम था वहाँ पर पूरी तरह से तैनात रहने का, उनका काम था प्रशासन का। और ये सरकार क्या कर रही थी? मेरा ये सवाल है प्रशासन से और सरकार से। और अभी तकरीबन कल योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम, उन्होंने पत्रकार परिषद दी है और उन्होंने बोला है कि जितने लोग जो मर चुके हैं उनको 4 लाख हम देने के का पाठ पुरावा करेंगे, और जो जख्मी है उनको 1 लाख रुपए देंगे। और जितने लोग मरे हैं जो उनके बच्चे हैं, बाल विकास योजना में उनकी पढ़ाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा ये कहना है तुम इतना सब करने से जितने लोग मरे हैं, जो बच्चे यतीम हुए हैं, क्या वो बच्चों को माँ बाप मिलेंगे? क्या वो बच्चों को जो जिस तरह माँ बाप देखते हैं उस तरह से वो बच्चों को कोई देखेगा क्या? और 4 लाख रुपए देने से क्या होगा? क्या हो सकता है 4 लाख रुपए देने से? 1 लाख रुपए जख्मी को दे रहे हैं। तो यह हादसा होने के पहले अगर जो आप बोलते हैं हम विश्व ये कर रहे हैं, हम तीसरे स्थान पर जा रहे हैं, हम उस पर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? जब इमरजेंसी कुछ हादसा होता है तो उसकी तैयारी क्या कर रही है सरकार? मेरा ये सवाल है। जय हिंद दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताएगा। और इसके पहला पार्ट जो बात में है मैं आपको कमेंट में दूंगा। आम नागरिक के साथ ये खिलवाड़ क्यों, आप ये कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज़ से पत्रकार दाऊद मुल्ला। ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी। और
प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो? देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो। सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं, वहां पर भीड़ अनुशासित ही रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है, तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसकी तह में जाएंगे। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि
एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले FIR उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।